ये दिल तेरा दीवाना है, गुस्सा नहीं ये बहाना है। जैन सभी भाई, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। जिन भाई का हो गया है वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। जिन भाई का भी नहीं हुआ है, किसी कारणवश कहीं गलती हो गई है, आपका नाम नहीं आया है, तो आप ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी देखो इतने सारे एग्ज़ाम हैं और भी कई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो आप। एंड ये नहीं है कि अब आप तैयारी नहीं करो, आप और भी कई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। एंड जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और एसएससी जीडी हो गया, एंड बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। और जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन है वो सीजीएल की तैयारी कर सकता है, एंड एमटीएस की, सीएचएसएल, मतलब एसएससी के थ्रू जितनी सारी वैकेंसी आती हैं उन सभी में आप अपना कंपटीशन की तैयारी करो और अच्छे से आप कोई भी एग्ज़ाम निकालो। ये कोई बड़ी वो नहीं है कि अगर जैसे आपका नाम नहीं आया है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखो होता है, ऐसा सबको होता है। अभी बहुत सारे लोगों का वो हो चुका है एग्ज़ाम क्वालिफाई, और इससे में भी कुछ लोग अभी बाहर होंगे, कुछ लोग रनिंग में रह जाएंगे, कुछ लोग मेडिकल में रह जाएंगे, कुछ लोग फाइनल मेरिट में रह जाएंगे। तो आप अभी अभी लोगों को अभी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं भी अपना बता रहा हूँ, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड 3 बार एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, 2 बार रनिंग पास कर चुका हूँ, एंड 1 बार फाइनल मेरिट से आउट हो चुका हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं भाई। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको सीरियसली अपनी मेहनत को और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। देखो हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया आप क्या करें, या नहीं हो पाया आप क्या करें। देखो कुछ चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं हमेशा। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन गए और 10 किलोमीटर भाग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं अपनी रनिंग की वीडियो इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको रनिंग करनी है। कुछ लोग होते हैं जैसे ग्रुप में आपके साथ जितने भाई हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे, वो आपके साथ में दौड़ेंगे, या आप कहीं जाएंगे ग्राउंड पे, वहाँ पे आपको कुछ लोग देखने को मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे साथ रनिंग कर लगा लो, मेरे साथ 100 मीटर की मुझसे आगे निकल के दिखा दो, ये कर लो। भाई वो लोग क्या होते हैं, सिर्फ हवाई फायर होते हैं। बाद में पता चलता है कि उनसे ये पूछना आपने फिजिकल कितनी बार क्वालिफाई किया है, या 1600 मीटर आर्मी में रनिंग कितनी बार मारी है आपने, तो शायद है कि आपको उनसे कुछ एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि जो हवाई फायर करेगा उसको कुछ नहीं, क्योंकि कम से कम आपको 10 से 15 दिन तक आपको एकदम स्ट्रॉन्ग और लेंथ बना के दौड़नी है। कम से कम आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है स्टार्टिंग में, कम से कम 10 दिन। आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे आप टाइमिंग लगानी है, तो मॉर्निंग में आप जाइए, अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग लगा सकते हो। कैसे भी करके आप 16, अगर चाहते हो कि मेरे 1600 मीटर अपनी रनिंग लगाना चाहता हूँ तो आप लगा सकते हो। बशर्ते आपको अकेले नहीं लगानी है 1600 मीटर रनिंग, कम से कम 2 या 3 लोग होने चाहिए, क्योंकि अकेले में वो फील नहीं होगा जो आप करना चाहते हो। ना एक दूसरे का कंपटीशन हो पाएगा, ना आप किसी को काट पाओगे, ना अच्छी आपकी 1600 मीटर की टाइमिंग आएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो देखो अभी इतना टाइम है कि आप आराम से अपनी 1600 मीटर की तैयारी कर सकते हो, राइट। एंड आपको क्या करना है, पहले दिन से आपको जैसे जाइए, आपके साथ में आपके दोस्त होंगे, 2-4 लोग होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ जाइए, आप 2 किलोमीटर तक दौड़िए। देख लिए, दौड़ने के लिए आपको रोड पे नहीं दौड़ना है। अगर आपके पास ग्राउंड है या कोई ऐसी जगह है तो आप उस जगह पे दौड़िए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको एक होता है शिन पेन जो पैर में हो जाता है, अगर आपको शिन पेन हो गया तो फिर आपको थोड़ी दिन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में कभी भी आपको स्पीड नहीं खींचनी है, विदाउट एक्सरसाइज आपको नहीं दौड़ना है। कम से कम 5 से 6 मिनट की आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक बॉडी में जो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है तो फिर उसको मतलब कहने का ये है कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और जो ब्लड है आपका वो एक अच्छी तरीके से चालू नहीं हो जाएगा, तो जैसे ये नसें होती हैं उनमें ब्लड हर नस में जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एकदम दौड़ेंगे तो वो क्या होगा कि फिर आपको इफ़ेक्ट करेगा। और आपको एकदम स्पीड में नहीं खींचना है। जैसे आपको मान के चलो आपको खींचने का ज़्यादा शौक है, बहुत से लोग होते हैं कि मुझे स्पीड दौड़ना है, तो आप 100-200 मीटर या 400 मीटर जब आप दौड़ लो, आपकी बॉडी गर्म हो जाए, जैसे कहते नहीं कि बॉडी में आपका पसीना आ जाए, उसके बाद आप खींचना स्टार्ट कर सकते हो। स्पीड भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की रनिंग पहले से ही बनी होगी और कुछ लोग भाई की अभी रनिंग
नहीं है तो अपना क्या ये मत सोचना कि ये लोग मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, ये पहले मार देंगे। भाई जिस दिन रनिंग होगी उस दिन पता चलेगा रियल। आप लोगों को करना क्या है, इसके बाद जब आप जाइए और आपको किसी देखो आप शूज़ पहन के दौड़िए, अब अपने जूते पहन के दौड़िए, कैसे भी जूते हों, चाहे पुराने हों, फटे हों, नए नहीं हैं, या आप नए लेना चाहते हो और या कोई सजेस्ट मतलब पूछना चाहते हो कौन से शूज़ चाहिए तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको ये शूज़ पहन के दौड़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% आपको बेनिफिट रहेगा उसका। एंड अगर आप विदाउट शूज़ दौड़ते हैं, बिना जूते के दौड़ना चाहते हैं, तो आप अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट शूज़ भी दौड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शूज़ पहन के ही दौड़ो, और ज़्यादातर हो सके तो रोड पे बहुत कम दौड़ना। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, मजबूरी है, रोड पे ही दौड़ेंगे आप, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप रनिंग रोड पे भी कर सकते हैं, क्योंकि रोड पे बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। तो अपना क्या है, एक तो अंधेरे में मत दौड़ना अगर रोड पे दौड़ते हो। एंड आप लोग हमारी वीडियो देख लेना कैसे रनिंग करनी, और जितने सारे बंदे हैं आपको दौड़ने के समय एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप जब भी रनिंग स्टार्ट करो, जैसे आपके पास ग्रुप में 10 बंदे हैं या 8 बंदे हैं या 10-12 बंदा, जितने भी बंदे हैं, आप कोशिश करना आगे के 3-4 बंदों के मतलब 100-200 मीटर आपको थोड़ी मेंटेन करके चलना है। जैसे ही रनिंग में स्टार्ट किया आपने, तो आपको सोचना है कि मुझे पीछे नहीं रहना है। पीछे रहने का मतलब ये है कि आप पीछे रह जाओगे, फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, 100-200 मीटर आपको थोड़ी मेहनत लगा के, जो 2-3 बंदे जो मतलब साथ में दौड़ रहे हैं आपके, उनके जो सबसे ज़्यादा स्पीड दौड़ना चाहते हैं या जिनकी रनिंग अच्छी है, तो आपको उनको साथ ग्रुप पकड़ लेना है। यानी कि उनके भले ही 1 मीटर पीछे, 2 मीटर पीछे रहना, लेकिन उनकी बराबर पे जब आप आ जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो इतनी अगर स्पीड ये दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ सकता हूँ। तो आप हमेशा आगे वाले ग्रुप में रहिए, जो आगे बच्चे निकलते हैं, अब पता चल जाएगा कौन बच्चा कैसे निकलता है। आपको पीछे वाले ग्रुप के साथ नहीं दौड़ना है। जैसे 3 बंदे आगे दौड़ रहे हैं, 3 पीछे, 3 पीछे, तो आपको आगे वाले 3 जो दौड़ रहे हैं उनके साथ में आपको चलना है। चाहे 1600 मीटर दौड़ो, चाहे आप 1 किलोमीटर दौड़ो, चाहे आप 2 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन आपको सोचना क्या है, जो बंदे पीछे हैं उनके साथ तो दौड़ना ही नहीं है, आपको आगे रहना है। उससे क्या होगा, आपको स्टेमिना बढ़ता रहेगा। आप जब स्टेमिना आपका बन जाएगा और जब आप दौड़ते रहेंगे, कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि आप ही उस ग्रुप के विनर हो जाएंगे भाई। ये दौड़ने का एक एक्सरसाइज है, और मैं अपनी वीडियो दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको दौड़ना है, और शायद 800 मीटर का ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, और आपको अगर कोई डाउट है या किसी भी चीज़ को आप पूछना चाहते हैं फिजिकल से रिलेटेड, मैं अभी आगरा यारों से फिजिकल हुआ था, शायद 3 मई को अभी हुआ था हमारा फिजिकल, तो वहाँ से मेडिकल अनफिट हो गया था, तो अभी इसलिए नहीं हो पाया है, फिर से रिकंटिन्यू किया है। तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, एंड किस तरीके से मैं रनिंग कर रहा हूँ, और आप समझ जाएंगे किस तरीके से आपको दौड़ना है, राइट। ये दिल तेरा दीवाना है, गुस्सा नहीं ये बहाना है, तुझसे खफा मैं नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं, ऊपर से मैं कुछ भी कहूँ, अंदर से टूट गया हूँ। हाँ, मेरे होठों के पास प्यास मेरी जाग उठी है, ना कर बेईमानी। एक जवानी तेरी, एक जवानी मेरी, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी। बुझ जाए दिल की ये आग, बुझ जाए दिल की ये आग, आग पे अब के बरस तो बरस जाए पानी। एक जवानी तेरी, एक जवानी मेरी, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। ला 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 ला
रह गया कौन नहीं। आपको आगे के जो ग्रुप चल रहा है या आप ही सबसे बेस्ट हो उसमें, तो आप ये नहीं सोचना कि मुझे पीछे चलना नहीं। आप बंदों को आगे लेके चलिए, थोड़ी मेंटेन करके चलिए। कोई बंदा हाँ ज़्यादा ही भाग रहा है, स्पीड सबसे आगे निकल गया है, जाने दो उसे, कुछ देर बाद वो अपने आप पीछे हो जाएगा। एंड